जो धराली पे वो मतलब इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, तो यहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँचा। दूसरी न्यूज़ में आता है जो उत्तरकाशी पुलिस करके, उसमें वीडियो डाल रखा है किसी ने कि मुझे यहाँ से रेस्क्यू करके नीचे ले मतलब उत्तरकाशी छोड़ दिया गया और मैं वहाँ पे उनके पास रो रही हूँ। नीचे हमसे बोला गया है कि यहाँ की बात ऊपर ना हो। क्या बात नहीं बोलनी है? दोस्तों नमस्कार, अभी मैं धराली में हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट आप ये देखिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें न्यूज़ चैनलों पे तो आ रही हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं ऐसे परिवार के साथ हूँ। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि इन्होंने अपनों को खोया है, क्योंकि वो लापता हैं। उनकी माँ वहाँ यहाँ पर हैं, बहन हैं और साथ में उनकी वाइफ है उनके साथ में। अब ये देखिएगा, ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ तक हम लोग इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उत्तराखंड पुलिस के आप अगर पेज पे जाएंगे तो एक वीडियो खूब वायरल हुई थी जहाँ पर एक महिला रो रही है और कुछ न्यूज़ चैनलों पे ये दिखाया गया था कि हमने देखिए किस प्रकार से रक्षाबंधन के त्यौहार पे एक बहन को उसके भाई से मिलवाया, एक परिवार को उनके परिवार से इस प्रकार से हमने जल्दी रेस्क्यू किया। लेकिन हकीकत आप खुद देखिएगा ग्राउंड पर आकर। तमाम गाँव के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पीछे घुमाइएगा। तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके परिवार के लोग अभी तक नहीं मिल पाए। और सरकार की संजीदा देखिए, या इसको नीचपन भी हम कहेंगे, जो लगातार किस प्रकार से आपदा में अवसर ये लोग तलाश रहे हैं और झूठी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी, राखी। आप उत्तरकाशी से आज आए हैं जो आपने मुझे बताया था। उत्तरकाशी से आज आई हूँ और मैं 5 दिनों से वहाँ मातली हेलीपैड में हूँ, लेकिन हमें किसी ने नहीं भेजा। इनको कल भेजा, इनको अकेले भेजा जा रहा था। उनके पास मैं गई तो मैंने बोला इनको अकेले मत भेजो, किसी और के मतलब किसी और को भेजो। तो उन्होंने मुझे तो नहीं भेजा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है उसको भेजा इसके साथ। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर न्यूज़ आती है कि मतलब मेरी फ़ोटो खींच रखी है और दिखा रखा है कि मुझे अपने रिश्तेदारों या फिर अपने घर में भेज दिया गया है, और जबकि मैं 6 बजे तक मैं वहीं पे थी। फिर मुझे किसी का फ़ोन आता है कि तुम तो पहुंच गए। मैंने कहा नहीं मैं यहीं पे हूँ। और जो वहाँ का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में भी मतलब सब कुछ है कि हमको यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन पहुँचे नहीं। हम यहाँ पे आज हैं। आज सुबह भी हम 11 वहाँ के जो रिकॉर्ड है वो ये दिखा दिया कि हेली से आपको यहाँ पे पहुँचा दिया गया है, रेस्क्यू करके पहुँचा दिया। दूसरी न्यूज़ में आता है जो उत्तरकाशी पुलिस करके, उसमें वीडियो डाल रखा है किसी ने कि मुझे यहाँ से रेस्क्यू करके नीचे ले मतलब उत्तरकाशी छोड़ दिया गया और मैं वहाँ पे उनके पास रो रही हूँ। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि तुम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। अभी हम इस कंडीशन में है कि हम बता नहीं सकते हैं कि मतलब क्या है हमारे अंदर, लेकिन वो है कि आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं, सही बातें बताएं। जो धराली पे वो मतलब इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, तो यहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँचा। 5 दिनों से वो बोल रहे हैं हमारा राशन जा रहा है। ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी है, राशन जा रहा, और लोग हैं उनको भी देखना है। लेकिन आप घर घर जाके पूछे कितना राशन पहुँचा। आज यहाँ पे राशन पहुँच रहा है, यहाँ तो अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन जहाँ कहीं भी होगा आज। नीचे हमसे बोला गया है कि यहाँ की बात ऊपर ना हो। क्या बात नहीं बोलनी है? हम नहीं बोलेंगे। सरकार की बातें भी बोली गई है कि यहाँ की बातें वहाँ ना बोले। हाँ, किसी ने बोला ऐसे कि यहाँ की बातें वहाँ मत बोलना। तो मतलब सरकार क्यों बनती है? इसलिए बनती है कि भाई हमारी मदद करें। इस टाइम पे हमारी मदद नहीं करेंगे तो किस टाइम पे करेंगे? वोट मांगने कहाँ कहाँ तक नहीं आ जाते हैं। और अभी इसका मतलब इतनी बुरी कंडीशन में ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो किस टाइम पे देंगे? और इस गाँव में पहले तो हमने ये सुना था कि इधर का किसी को पता ही नहीं था कि इधर भी लोग हैं, तो उनको पता चला है। न्यूज़ वाले भी मतलब किसी को इधर भेज नहीं रहे हैं, और कोई किसी को अगर बोला भी है कि तुम यहाँ आओ तो कैमरा मत लेके आओ। क्यों ना लेके आए कैमरा? ये बताए क्यों ना लेके आए? क्या सच्चाई क्या छुपाना चाह रहे हैं? अपना वाहवाही करना चाह रहे हैं। आ रहे हैं वो, चाहे वो कोई भी हो, वो आ रहे हैं, मुखबा तक आ रहे हैं। उनकी वहाँ पे मुखबा तक वीडियो बन रही है, हम धराली पहुँच गए। तो आप मुझे ये बताएं किस घर में वो धराली गए हैं? आप ये बताइए मुझे, किस घर में गए हैं और किस परिवार से वो मिले हैं? यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है जहाँ पे घटना हुई है। वो आ रहे हैं, मुखबा जा रहे हैं, बगोरी जा रहे हैं, वहाँ पे उनका वो हो रहा है। तो जहाँ पे मेन वो है, वहाँ मैं बात धराली की नहीं कर रही हूँ। कहीं पे भी ये कंडीशन आ सकती है, वो किसी के भी अपने हो सकते हैं। आज हमारे हैं, कल के दिन किसी और के होंगे। तो जहाँ पे मेन कंडीशन है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए। ऐसे अफवाहें ना फैलाएं, और जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे जाएं। बस हमारा और कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ना सरकार से चाहिए, हमें बस सरकार से ये चाहिए, हमने जो हमारे अपने नहीं मिल रहे हैं या फिर कुछ भी, हमें बस वो चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए।
आपके हस्बैंड थे? हाँ जी, आप कब पहुँचे यहाँ पे? मैं कल आई सर। आप भी हैली से इस तरीके से आए, तो अभी तक क्या मुझे कुछ? भी बहुत मुश्किल से भेजा है यहाँ पे, मुझे भी नहीं भेजा जा रहा था। मैंने डीएम सर से बात करी, एडीएम सर से बात करी, सीडीओ से बात करी, और पुलिस में एक सीनियर ऑफिसर है, नाम नहीं पता मुझे उनका, उनसे बात करी, तब जाके मैं कल पहुँची हूँ। 4-5 दिन से मैं भी ऐसे ही धक्के खा रही थी। सुबह 6 बजे जा रही थी, शाम के 5-6 बजे घर आ रही थी। मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। जब मैं उनके सामने रोई कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, तो मैं ही शायद कुछ कर पाऊँ। वैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बट एक होप होती है ना कि शायद मैं कुछ ऐसा करूँगी तो मुझे मेरे हस्बैंड मिल जाएंगे। आज 6वां दिन है, मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है नहीं है, कुछ भी नहीं पता। ये बड़ा क्या बोलें ऐसे समय पे, क्योंकि शासन प्रशासन जहाँ पर अपनी वाहवाही इस तरीके से कर रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे आप देखिएगा, धामी जी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, उनके अधिकारी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और वहाँ से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और सोशल मीडिया में इस प्रकार की भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि देखो हम लोग उनके परिवारों को इस प्रकार से रेस्क्यू वगैरह कर रहे हैं। हकीकत आप देखिएगा, और मीडिया जो साथ में जा भी रहा है, मीडिया वो इस तरीके से खबरें दिखा रहा है कि मानो सरकार ना जाने किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से मिशन पे यहाँ पर लगी। लेकिन ग्राउंड पे जब हम आते हैं तो हमें कुछ और ही पता चलता है। अभी हम दूसरे तरफ भी गए थे, धराली में, उन्होंने बताया कि 2013 में भी इस प्रकार से आया था, 2019 में भी इस प्रकार से आया था। उन्होंने प्रशासन को लिख के भी दिया था कि कम से कम इस गधेरे का कुछ कीजिएगा, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं सुना। हमारे साथ कर्नल साहब भी हैं, आरखे हैं, और बॉबी पवार भी यहाँ पर आगे। बॉबी भाई, ये तो मतलब नीचता इसको बोलेंगे कि किस प्रकार से कि अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि इस तरीके से हमने रेस्क्यू कर लिया है, इतने लोगों को कर लिया है, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। और इनको कहा जा रहा है कि कुछ बताना मत किसी को। देखिए, कुछ लोग तो बोलेंगे कि आपदा का समय है, चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, परंतु मैं तो ये बोलता हूँ कि सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए। सच्चाई, अगर सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो वो भी सामने आना चाहिए कि इतना अच्छा कर रही है और ये सारी चीज़ें हैं, इतने चीज़ें व्यवस्थित तरीके से कर ली है, तो वो भी अच्छा होना चाहिए और उसमें सरकार की तारीफ़ होनी चाहिए। परंतु जहाँ पर सरकार गलत कर रही है, जहाँ पर उनको मतलब कमियाँ वो छोड़ रही है, तो वहाँ पर देखिए उस चीज़ के लिए कोई ना कोई आगे आना चाहिए जो बोलेगा कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। जब तब जाकर जो बात आगे रखी जाएगी तभी कुछ सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है, तब तक किसी को कोई पता नहीं चलता है। परंतु जिस प्रकार से मैं खुद 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे डाल रहा था कि भाई हमारा प्रशासन हो या हमारी सरकार के कुछ मुख्यमंत्री से लेकर विधायक हो, वो धराली से हट के दूसरी जगह पर जाकर वो वीडियोस वगैरह डाल रहे थे कि हम धराली में पहुंच गए और लोगों से, जो आपदा वाले जो प्रभावित लोग हैं, उनसे मिले हैं। तो ये मैं पहले भी आशंका जता रहा था और बता रहा था कि ये गलत है कि आप धराली बिना जाए हुए ये वीडियो डाल रहे हैं कि हम धराली के लोगों से मिल गए। तो ये बहुत गलत है, जिसको कि ग्राउंड जीरो पर आकर ये भी पता लग गया कि वास्तविकता ये सच्चाई है कि वो यहाँ नहीं आ रहे थे। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड पुलिस आज कह रही है, या कई दिनों से अल्टीमेटम जारी किया हुआ है कि धराली आपदा के बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे गलत तरीके की खबरें चलाएगा, गलत तरीके के आंकड़े देगा, तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड पुलिस को, उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस का जो पेज है उस पर ये भ्रामक खबर चल रही है। बाकायदा कुछ पत्रकार डाल रहे हैं अपने पेज से, वो डाल रहे हैं कि विद नाम लिख के कि इस बहन को यहाँ से वहाँ रेस्क्यू किया गया है और वहाँ पहुँचाया गया है, नाम लिख के। और उत्तराखंड पुलिस का जो पेज है उस पर वीडियो चलाया जा रहा है कि धराली से उत्तरकाशी के लिए रेस्क्यू किया गया है और वहाँ पर अपनों से मिलाया जा रहा है और उनके आंसू जिस प्रकार से निकल रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये भ्रामक नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, हम इस समय सरकार के साथ हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम सेना के जवानों के साथ हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन लोगों ने अपना घर बार खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। पर उनके लिए हम कर क्या पा रहे हैं? कम से कम जितना कर पा रहे हैं उतनी चीज़ें जनता के बीच जाए, समाज के बीच जाएं। अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से झूठी भ्रामक प्रशासन की तरफ से कहूँ या सरकार की तरफ से कहूँ, ये चीज़ें जो जा रही है, इस पर लगाम लगना चाहिए। अगर उत्तराखंड पुलिस को मुकदमे ही दर्ज करने हैं तो उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करें जो झूठी खबरें बाहर फैला रहे हैं। जो वास्तविकता है उसको बताना चाहिए, क्योंकि 2 दिन से अगर सोशल मीडिया पे जो 5,000 के जो चेक लेकर आए थे उनका विरोध नहीं होता, या जिस प्रकार से जो और गतिविधियां हो रही थी, जो दूसरी जगहों के फ़ोटो डालकर धराली को दिखाया जा रहा है कि धराली के पीड़ितों से मिले हैं, या वो चीज़ें हो, वो भ्रामक खबरें, वो धाकड़ धामी का ही पेज चल रहा हो या अलग से और पेज चल रहे हो, उसमें भी ये खबरें चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों पर मुकदमा हो। कम से कम इन परिवारों के साथ जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपना आज सब कुछ खो दिया है,
उन लोगों के साथ संवेदनाएं रखना, वो तभी संवेदनाएं रहेंगी जब इनकी झूठी भ्रामक खबरें बाहर नहीं फैलाओगे आप। इनके लिए जो कर पा रहे हैं वही कर पाओगे। अभी हम नीचे घटना स्थल पर भी गए, हमने देखा है वहाँ पर किस प्रकार से तबाही हुई है, बहुत भयानक स्थिति है वहाँ। जिस प्रकार से मीडिया में दिखाया जा रहा है या टीवी में दिखाया जा रहा है, अखबारों में दिखाया जा रहा है कि कुछ जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लाए गए हैं, जो मशीनें वगैरह है, उसको उस तरीके से सर्चिंग किया जा रहा है। पर हमने जब पता किया तो वो मशीन केवल 5 फीट और 6 फीट तक की वो इंडिकेट कर पा रही है कि कुछ चीज़ है या नहीं है। जहाँ 50 फीट का मलबा पड़ा हो, वहाँ पर 5 फीट और 7 फीट में क्या पड़ा होगा? बिल्कुल सही। पत्थर, कंकड़, रेत, बजरी और क्या। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो मिसिंग लोग हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी अगर डेड बॉडियाँ भी होगी तो कम से कम कितने फीट नीचे होगी, तो उस इंस्ट्रूमेंट से क्या हो पाएगा, उस मशीन से क्या हो पाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस रफ्तार को बढ़ाया जाए, जो रेस्क्यू की रफ्तार है। यहाँ से पॉकलाइन जो 3 से 4 पॉकलाइन लगी हुई है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 10 से 15 संख्या इनकी हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये रेस्क्यू किया जा सके। अगर कोई मिसिंग इस प्रकार से इस मलबे के नीचे दबा हुआ है, कम से कम उनका जो डेड बॉडी है तो वो उनके परिवार को मिल जाए और हमारे अंतिम संस्कार उनका अच्छे से हो जाए। परंतु मैं चाहता हूँ कि 4 मशीनों से काम नहीं चलने वाला है। सरकार से निवेदन है कि इस व्यवस्था को बढ़ाएं, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब इनका खनन चलता है, कहीं पे पट्टा खुलता है, वहाँ 50 डंपर खड़े हो जाते हैं, वहाँ 20 पॉकलाइनें खड़ी हो जाती है। क्या इस स्थिति में, ऐसी आपदा की, ऐसी विपदा की घड़ी में आप इस प्रकार की चीज़ों को नहीं कर सकते हैं? तो ये मेरे केवल सरकार पे आरोप नहीं है, सरकार से ये सवाल है और सवाल करना जायज़ है, क्योंकि इस घड़ी में इन परिवारों के साथ सबको खड़े होने का दायित्व है। और मैंने तो सुना विधायक जी भी कह रहे थे वो घर घर पहुंचकर घर घर गए और घर घर मिले। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोगों की शिकायतें हैं, हम भी घर घर जा रहे हैं और घर घर से लोग बोल रहे हैं कि नहीं आए। तो एक व्यक्तिगत विशेष जगह पर बैठकर मिलना अलग बात है, घर घर जाकर उन परिवारों से मिलना अलग बात है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप घर घर जाइए, कुछ नहीं कर सकते हो तो फिलहाल उनको सांत्वना दीजिए, उनके आंसू पोंछिए और समय के साथ मिलकर सब करेंगे। ऐसा नहीं है, जो जिससे होगा वो सब करेंगे। बिल्कुल, अगर जनता सरकार को चुनती है तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि जनता को सच दिखाए, कम से कम ऐसी भ्रामक खबरें ना फैलाए जिस प्रकार की हम तमाम सोशल मीडिया पर देख रहे थे। क्योंकि मीडिया को भी यहाँ आना अलाउ नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई मीडिया, आपने तमाम सोशल मीडिया पे खबरें भी देखी होंगी किस प्रकार से नाले पार पार करके आ रहे हैं। हम लोग भी कुछ इस तरीके से आए और कुछ मीडिया सरकार के साथ जो घूम रही है हेलीकॉप्टर। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ग्राउंड पे आते हैं तो ग्राउंड पे सच्चाई कुछ और ही निकलती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से 5,000 रुपये के जो चेक बांटे जा रहे थे, लोगों ने उसका विरोध किया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो उस तरफ के लोग हैं वो बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि हमने सरकार को पहले भी आगाह किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कि अभी जिस परिवार के पास हम बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे किस प्रकार की भ्रामक अफवाहें वहाँ पर फैलाई जा रही थी कि रेस्क्यू कर लिया गया। अब सरकार की जवाबदेही बनती है कि ऐसी भ्रामक और झूठी खबरें आखिर क्यों फैलाई जा रही और आखिर किसी और के द्वारा फैलाई जा रही हैं, तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।